अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज के लेक्चर में ना हम अपने रिजल्ट्स देखेंगे जो कि हमने ऐड रन की थी। मैं पहले आपको पिछली ऐड का मैं बता दूं कि उसका क्या सीन हुआ था। हमने ऐड रन की थी ना, तो वो जब एक्टिव हुई तो काफ़ी अच्छे विजिटर्स, मतलब कि 250 से ऊपर विजिटर्स बैठे हुए थे। तो मैं कैंपेन को खोल के बैठा हुआ था, रिजल्ट्स देख रहा था। मैंने पता नहीं देखते हैं क्या आते हैं, लेकिन वो ऑर्डर कोई भी नहीं आ रहा था। उसकी वजह ये थी कि उस स्टोर में ना पेमेंट मेथड ही सिलेक्ट नहीं था, मतलब कि ऑर्डर ही नहीं प्लेस हो रहा था। तो उस कैंपेन को बस मैं डीमोटिवेट हो गया बहुत ज़्यादा। वो असल में ना मेरे दोस्त का अकाउंट था, और दोस्त का ही वो ऐड अकाउंट था और स्टोर था। तो उसने कस्टमाइजेशन भी नहीं की हुई थी, तो मुझे भी याद नहीं रहा था उसको देखना। तो खैर, उसके तो ऑर्डर प्लेस नहीं हो रहे थे। तो सारे कस्टमर जो है ना वो वापस जाते जा रहे थे। तो मैंने $5-6 उसके स्पेंड हुए, तो मैंने उसको कैंपेन को बंद कर दिया। लेकिन उसके बावजूद भी 6 ऑर्डर्स हमें आ गए थे। वो बाद की बात है, जब मैंने उसको ठीक किया ना, उसमें जब मैंने पेमेंट मेथड लगाया और चेकआउट पेज को स्मूथ किया, उसके बाद भी हमें 6 ऑर्डर्स रिसीव हो गए थे। अगले दिन की बात है, अगले दिन फिर कैंपेन रन की थी। लेकिन खैर, आज मैंने कैंपेन एक रन की है। वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये वाली, ये एलसीडी राइटिंग टैब है। ठीक है, ये अभी अभी मैंने रन की है। 11 बज के 2 मिनट हुए हैं। लेकिन इसका टाइम मैंने वही एज इट इज रन किया है जिस तरह हमने पहले कैंपेन रन की थी। सेम वही एक कैंपेन बनाई, उसमें 5 इंटरेस्ट रखे, 4 ओपन और एक कोई भी एक कैटेगरी जो है ना इंटरेस्ट को स्पेसिफिक लॉन्च कर दिया। और उसके खैर क्रिएटिव हम 3 बनाते हैं मैक्सिमम, लेकिन मैंने इसके 4 बनाए हैं। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये तो अभी इंटरेस्ट जो है ना वो ज्यादा शो हो रहे होंगे। इंटरेस्ट ज्यादा है अभी, ये वीडियो ज्यादा शो होंगे। एक सेकंड। अभी 11 बज रहे हैं। अब इसका जो टाइम है ना वो है 2 बजे का टाइम। तो 2 बजे मैं आपको इसको कैंपेन जब एक्टिव जाएगी, उम्मीद है, दुआ है कि एक्टिव चली जाए। ये देखें, इसके जो है ना 4 क्रिएटिव्स मैंने बनाए हैं। 3 की बजाय 4 बनाए हैं। तो खैर 2 बजे, होपफुली कि 2 बजे एक्टिव चली जाएगी, क्योंकि क्या होता है कभी कभी कि वो काफ़ी टाइम लगाती है। एक्टिव नहीं जाती, मतलब 10-10 घंटे भी रिव्यू में रहती है। अभी भी रिव्यू में ना, तो कुछ कैंपेन जो होती हैं, मतलब कुछ नहीं, मतलब पता नहीं क्या इनका हिसाब होता है। कोई कैंपेन होती हैं जो कि अगले 3-4 मिनट में ही एक्टिव चली जाती हैं। लेकिन खैर अभी तो मेरा टाइम नहीं है ना। अभी जब डे पार्टिंग का टाइम स्टार्ट होगा, जो कि 2 बजे है, तब से कैंपेन स्टार्ट होगी, तो तब से ही जो एक्टिव जाएगी। होपफुली एक्टिव आज चली जाएगी, तो आज ही मैं आपको इसके रिजल्ट शो करवाऊंगा कि किस तरह से इसके रिजल्ट्स आए हैं और किस तरह हमने अपना ऑर्डर वगैरह प्लेस करने हैं, और किस तरह एनालाइज करना है कैंपेन को कि ये कैंपेन प्रॉफिटेबल है या नहीं। ठीक है, तो मैं मिलता हूँ आपको थोड़ी देर तक फिर। ओके, सो कैंपेन हमारी जो है ना वो रन हो चुकी है। आप देख सकते हैं ये एक्टिव है, और $7.63 जो है वो स्पेंड भी हो चुके हैं। ये कैंपेन तो मेरी बहुत ज़्यादा गलत टाइम पे स्टार्ट हुई है। अभी 10 बज के 23 मिनट हो रहे हैं। ये 1 घंटा टाइम आ गया है। यहाँ भी 11:23 हो रहे हैं, लेकिन 10:23 हो रहे हैं। ये लैपटॉप का जो टाइम है ना वो 1 घंटा आ गया है। अभी इस कैंपेन ने 1 घंटा और चलना है, 11:30 बजे तक। तो हुई तो ये बहुत गलत टाइम पे स्टार्ट है, लेकिन फिर भी हमें 4 ऑर्डर्स मिले हैं जो कि 9,000 की सेल आ रही है हमें। और अभी फिलहाल 80 विजिटर्स बैठे हुए हैं लाइव। ये बच्चों की आवाज़ें आ रही होंगी तो उसको इग्नोर करना। ठीक है, अब हमने इसको एनालाइज करना है। अब देखिए, मुझे ऑर्डर जो है ना वो मैं चेक कर लेता हूँ। ऑर्डर्स मुझे इन दोनों बंदों के दो दो पीस ऑर्डर आए हैं, मतलब कि ये हमें 2 ऑर्डर ही हुए ना। ये हो गए हमारे 2, 4, 5, 6 ऑर्डर हमारे ये हो गए। अब हमने इसको कैलकुलेट किस तरह करना है। हमने देखना 7.63 डॉलर्स को कन्वर्ट करते हैं। 7.60 कर लेते हैं, 2,180। ठीक है, इसको हम करते हैं 2,180 डिवाइड। कितने ऑर्डर्स हमें आए हैं? 4, 1 2 3, नहीं नहीं, कितने ऑर्डर्स आए हैं हमें? 1 2 3 4 5 6 ऑर्डर्स आए हैं हमें। इसको हम डिवाइड करेंगे 6 के साथ। हमें पर ऑर्डर पड़ रहा है 363 का। मतलब कि ये हमारा अभी थोड़ा सा ना, मतलब हमारी स्ट्रेटेजी के हिसाब से ऊपर पड़ रहा है ऑर्डर। मतलब कि हमें $1 का एक ऑर्डर चाहिए ना, तो हमें ये 180 का नहीं, 280 का नहीं पड़ रहा, हमें 380 का पड़ रहा है, तो 380 तकरीबन। अब हमारे ऑर्डर में आई थिंक एक और ऑर्डर आया हमें, वो भी चेक कर लेता हूँ मैं। 2,180, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, तो इसका भी 2 ऑर्डर्स आए हैं। अब मुझे कंफर्म करना पड़ेगा कि ये इन दोनों ने जो दो दो आइटम्स मंगवाई हैं, ये इनकी दो दो आइटम्स कंफर्म है या इनके एक दो आइटम गलती से ऑर्डर हो गई हैं। अब इन तीनों ने दो दो मंगवाई हैं, कंफर्म करना पड़ेगा मुझे। इन दोनों की तो खैर है, ये जो दो सिंगल सिंगल ऑर्डर आए हैं ना, इन दोनों की तो खैर है। लेकिन इन तीनों का ना मुझे कंफर्म करना पड़ेगा कि इनकी जो 2 ऑर्डर मंगवाए हैं, 2 ही पार्सल मंगवाए हैं ना इन्होंने। अब हम देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 ऑर्डर्स हमें आए हैं, और हमारी स्पेंडिंग है टोटल 2,100, 2,200 कर लेते हैं। 2,200 और डिवाइड 8। अब हमारा ऑर्डर आ गया। देखें, अभी फिलहाल ये 2 ऑर्डर्स आए हैं ना एट अ टाइम, तो हमारी स्पेंडिंग देखें, हमारा पर ऑर्डर देखें, पहले था 363, अब फौरन ही 2 ऑर्डर आने के बाद 275 हो गया।
ठीक है, इस तरह से मैं कहता हूँ कैंपेन को थोड़ा सा मतलब रन होने दें, उस पर डॉलर जो है वो स्पेंड होने दें, तो फिर जो है ना आप उसको एनालाइज किया करें। अब मैं साथ साथ एनालाइज करता जाऊंगा जितने जितने ऑर्डर्स आते जाएंगे। अभी फिलहाल तो अगर ये ऑर्डर कंफर्म है ना सारे, ये जो दो दो पीस कंफर्म है, फिर तो मुझे बहुत अच्छा ऑर्डर पड़ रहा है ना। अभी मुझे $1 से भी नीचे का एक ऑर्डर पड़ रहा है कॉस्ट पर परचेज जो है। अभी मैं इसको थोड़ी देर और चलने देता हूँ, ये आई थिंक बहुत गलत टाइम पे ये एड एक्टिव एक्टिव हुई है ना, तो इस वजह से बहुत तेजी से स्पेंडिंग हो रही है। अभी मैं रिफ्रेश करूंगा ना इसको, अभी देखें 8.27 है ना, अभी रिफ्रेश करूंगा, आई थिंक सो अभी भी रिफ्रेश हुई है ये, क्योंकि 12 बजे तक टाइम होता है ना इनके दिन का, तो इस दिन इस वजह से ये लेट एक्टिव हुई है, तो दैट्स वाई ये स्पेंडिंग जो है वो बहुत ज़्यादा तेज हो रही है। खैर कोई मसला नहीं, अभी फिलहाल अगर तो ये ऑर्डर कंफर्म है सारे, ये दो दो पीस जो है वो, फिर तो हमें काफ़ी अच्छा ऑर्डर जो है ना पड़ रहे हैं, पर कॉस्ट पर परचेज जो हम फेसबुक पे कहते हैं वो पड़ रही है। अभी थोड़ा सा इंतजार, मैं इसलिए मैंने रिकॉर्डिंग करना स्टार्ट कर दिया, मैंने कहा बाद में क्या वीडियो बनानी है, अभी लाइव ही बना लेते हैं। जिस तरह मैं इसको एनालाइज कर रहा हूँ ना कंपेन हो कि ये मेरे लिए प्रॉफिटेबल है या नहीं, उस तरह आपने करना है। एक एक डॉलर स्पेंड होने के बाद आपने इसको पीकेआर में कन्वर्ट करना है, फिर से डिवाइड करना है आपने जितने ऑर्डर्स आए आपको। हम्म, अब मैं आपको इसी लेक्चर में ही बताऊंगा कि हमने ऑर्डर प्लेस किस तरह से करना है। अब ये प्रोडक्ट मैं आपको बता दूं, ये वो नहीं है जो कि मैंने पहले ऐड रन की थी इसकी। ये प्रोडक्ट है हमारी बच्चों का जो टैब नहीं होता, राइटिंग टैबलेट होता है, वो प्रोडक्ट है हमारी। क्योंकि वो जो प्रोडक्ट मैंने आपको पिछले लेक्चर में रन करके दिखाई थी ना कैंपेन, वो प्रोडक्ट वो असल में स्टोर भी मेरे दोस्त का था, और क्या कहते हैं एड अकाउंट भी मेरे दोस्त का था, वो मैंने आपको बता भी दिया आई थिंक सो कि वो जो है ना उसका चेकआउट पेज का इशू था, वो इस वजह से हमें उसके ऑर्डर्स नहीं रिसीव हुए। खैर कोई मसला नहीं, लेकिन ये मैंने एज इट इज ही रन कैंपेन रन की है, सेम उसी तरह जिस तरह मैंने वो वाली की थी। ठीक है, अभी हमारी स्पेंडिंग देख लेते हैं। 827 है ना अभी फिलहाल, फोन पे भी नोटिफिकेशन आते जा रहे हैं मुझे ऑर्डर्स के। 8.67 हो गई है। विजिटर्स हमारे ये शो हो रहे हैं, हमारे लाइव विजिटर कितने हैं वेबसाइट पे अभी फिलहाल, ये 69 विजिटर्स हैं। कैंपेन को पहले मैं ऑफ करने लगा था, फिर मैंने नहीं की, मैंने कहा चलो कोई मसला नहीं, देख लेते हैं क्या रिजल्ट्स आते हैं, क्योंकि इस टाइम मैं कैंपेन रन करता नहीं हूँ। ये इन रिव्यू में गई हुई थी, काफ़ी टाइम इसने लगाया रिव्यू में ना, तो इस वजह से मैंने बस, वरना मैंने ऑफ कर देनी थी, मैंने सुबह ही रन करनी थी कैंपेन। 890 893 हो गए हैं, कितनी जल्दी से इतनी तेजी से स्पेंडिंग हो रही है। अभी इस कैंपेन ने आई थिंक सो कि 11:30 बजे बंद होना है, अभी 10:30 हो रहे हैं, यहाँ वाला टाइम 1 घंटा आ गया है। 10:30 हो रहे हैं, अभी 11 बजे इसने ना 11:30 बजे आई थिंक इसने बंद होना है, क्योंकि मैंने टाइम पीरियड ही इस तरह का सेलेक्ट किया हुआ है। एक और हमें ऑर्डर आया है, रिफ्रेश करते हैं, ये 6 हो गए हैं यहाँ पे। अब हमारा एक और ऑर्डर आया, हम फिर से अब इसको एनालाइज करते हैं, फिर से देखते हैं कि क्या हिसाब बना है। स्पेंडिंग देखते हैं सबसे पहले। स्पेंडिंग हुई है, नहीं ये नहीं है, रिफ्रेश कर लेंगे। और 950 लगा लेते हैं, 9.50, ये हुए 2720 2725 डिवाइड, ऑर्डर्स कितने आए हमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 ऑर्डर्स आए हैं। डिवाइड करते हैं 9 के साथ, ये ऑर्डर हमें पड़ रहा है 302 रुपये का। अभी भी फिलहाल ठीक है, हमने 300 से ऊपर जाने नहीं देना तारीख इसको, लेकिन 302 है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है, बट ठीक है। अभी थोड़ी देर के लिए और चेक कर लेते हैं, क्योंकि अभी ये कुछ डिसाइड नहीं हो पा रहा मेरे से कि मैं इसको बंद करूँ या ऑफ करूँ, अभी काम जो है ना वो 50-50 चल रहा है। खैर कोई मसला नहीं, 940 हो गए हैं स्पेंड, और ऑर्डर्स हमें आए हैं 9, अगर ये सारे कंफर्म है तो। होपफुली उम्मीद है कंफर्म ही हो गए, बस दुआ ही कर सकते हैं, और क्या करना है।
और ऑर्डर को मैं खोलूंगा ना यहाँ पे, और ये यहाँ पे इसका शिपिंग एड्रेस शो हो रहा होगा, कस्टमर का नाम, उसका एड्रेस और उसका सिटी का नाम, फ़ोन नंबर वगैरह। अब मैं प्लेस करना भी सिखाता हूँ आपको, ऑर्डर का किस तरह से ऑर्डर प्लेस करना है हमें। ये मुझे आई थिंक मुझे फील हो रहा है कि ये प्रोडक्ट जो है ना वो अच्छी सेल होने वाली थी, लेकिन ये स्पेंडिंग बहुत तेजी से हो रही है, मेरा दिल तक तक कर रहा है बहुत। स्पेंडिंग तेजी से, असल में ऐड ही रन नहीं सही तरह से हुई ना। कल सुबह होती तो, मैं असल में थोड़ा बिजी था तो मैंने इस वजह से ऐड को ध्यान ही नहीं दिया, मुझे लगा पता नहीं सुबह ही होनी है अब तो वैसे भी टाइम खत्म होने वाला है इसका जो हमने सेलेक्ट किया हुआ है, 11:30 बजे तक। तो खैर मैं भी फोन मैंने ऐसे ही पकड़ा तो मुझे ऑर्डर्स आए हुए, मैं फटाफट आया लैपटॉप पे, मैंने चेक करूँ कितनी स्पेंडिंग वगैरह हुई है। 73 विजिटर्स हैं। अब मेरा दिल नहीं कर रहा कि मैं इसको 1 घंटा और चलाने दूँ, क्योंकि मेरे तो सारे के सारे डॉलर्स उठ जाने हैं। और ऑर्डर्स जो है ना उसका, ओके एक और ऑर्डर हमें आया है। रिफ्रेश करेंगे 7 हो गए। अब फिर से हम इसको एनालाइज करके देख लेते हैं, 985 है, 10 लगा लेते हैं। डॉलर 10, 2870, 2870 डिवाइड, कितने ऑर्डर्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 ऑर्डर्स। 2870 डिवाइड 10। अब ये फिर से हमारा ऑर्डर जो है ना हमारा आ गया 287 पे, कॉस्ट पर परचेज जो है। यहाँ पे ट्रैक नहीं कर रहा होगा, मैं इसलिए मैं जो है ना मैनुअली कर रहा हूँ। ये देखिए ना सीपीए ट्रैक नहीं कर रहा, पता नहीं मेरा पिक्सल क्यों नहीं ट्रैक करता। यहाँ पे ट्रैक नहीं कर रहा, इस वजह से मैं मैनुअली जो है ना चेक कर रहा हूँ ऑर्डर, होपफुली कि आपको यहाँ पे ट्रैक करेगा, आपको यहाँ बता देगा कि आपको सीपीए कितना पड़ रहा है, मतलब कि एक ऑर्डर आपको कितने रुपए में पड़ रहा है। सीपीए मतलब कॉस्ट पर ऑकशन, जिसको हम फेसबुक में कहते हैं कॉस्ट पर परचेज। अब मैं बस दुआ यही कर रहा हूँ कि ये जो ऑर्डर्स दो दो है ना ये सारे कंफर्म ही हो, फिर तो काफ़ी अच्छा, मतलब कि मेरा प्रॉफिट भी निकल जाएगा, और मतलब स्पेंडिंग भी जो हुई है वो भी अच्छा खासी निकल जाएगी, प्रॉफिट उसमें से भी। अभी भी विजिटर्स जो हैं वो कितने हैं? 84 विजिटर्स हैं लाइव। अच्छा यार, फेसबुक की वीडियो जो है ना वो मेरे से आज बन नहीं रही थी, क्योंकि मैंने पहले भी अपनी फेसबुक पे ना जो ऐड अकाउंट क्रिएट कर लिए हुए हैं फेसबुक, तो वो कह रहा था कि आपकी लिमिट ही खत्म हो गई है अब। आपने जितने ऐड अकाउंट, हमारी लिमिट है क्रिएट करने की एक बंदे की, वो आपने मतलब उतने ही क्रिएट कर लिए हुए हैं ऐड अकाउंट। तो अब मैं बस दूसरी किसी जीमेल पे ना अकाउंट वो लॉग इन करके ना अपने लैपटॉप पे, तो उस पे जो है ना मैं आपको वो सारा प्रोसेस करके दिखाऊंगा कि किस तरह से हमने ऐड अकाउंट बिजनेस मैनेजर क्रिएट करना है। वो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था बट वो हुई नहीं, काफ़ी टाइम से मैंने ट्राई कर रहा था, लेकिन खैर कोई मसला नहीं, आ जाएगी बहुत जल्दी, कल इंशाल्लाह आ जाएगी। रिफ्रेश कर करके देखते जाएंगे।
अच्छा, इस जो ये प्रोडक्ट है ना जो मैंने सेल कर रहा हूँ, इसके मैंने क्रिएटिव्स भी 4 बनाए थे, क्योंकि मैं नहीं चाह रहा था कि इसकी मुझे सेल ना आए, तो मतलब रिजल्ट्स मैं आपको किस तरह से शो करूंगा। मैंने इसलिए 4 क्रिएटिव्स बनाए और सारे ही अट्रैक्टिव बनाए थे। अपनी तरफ से तो अट्रैक्टिव थे, लेकिन अब परफॉर्म तो आपके सामने ही है किस तरह से कर रहे हैं। ये बाकी सब कुछ शो कर रहा है कि हमारे इम्प्रेशन कितने हैं। इस ऐड पे 25,000 इम्प्रेशन हैं और 657 क्लिक्स हैं, और CTR हमारा 2.60 है, जो कि बहुत अच्छा है। क्लिक थ्रू रेट। आधी आवाम सो गई हुई है अब तो। $12 तक देखते हैं क्या बनता है। 11 तो हो गया ऑलमोस्ट, एक और डॉलर स्पेंड करके देखते हैं, उसके बाद फैसला कर लेंगे कुछ इसको बंद करना है कि नहीं। ये मैंने बहुत ज़्यादा स्पेंडिंग की है, आपने इतनी नहीं करनी। आपने सिर्फ $5 से $6 स्पेंडिंग करने के बाद आपने एनालाइज करना है कैंपेन को, जिस तरह मैं कर रहा हूँ ना। साथ साथ एक ऑर्डर आता है या $1 स्पेंड होता है, कुछ डॉलर की स्पेंडिंग के बाद मैं उसको एनालाइज करता हूँ, चेक करता हूँ कि कितने, मतलब PKR में कन्वर्ट करके उसको डिवाइड करता हूँ कितने में मुझे एक ऑर्डर पड़ रहा है। तो वो चीज़ें आपने साथ साथ ही चेक करनी है इस तरह। अब ये नहीं कि आपने कैंपेन रन की और अपने काम काज करने लग पड़े, उसके सामने ही बैठना, वरना 50 के 50 ही उठ जाएंगे आप पे। वीडियो लंबी हो रही है थोड़ी। अब इस प्रोडक्ट के पीछे जो है ना प्रॉफिट है मेरा 700 और कुछ रुपए, ₹750। ज्यादा नहीं रखा मैंने। अभी मुझे एक व्हाट्सएप पे मुझे एक बंदा आया था, हमने क्योंकि व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ ना वहाँ पे, मैंने आपको बताया भी होगा कि व्हाट्सएप नंबर आपने होम पेज पे भी देना है, प्रोडक्ट पेज पे भी देना है। तो व्हाट्सएप में मुझे एक मैसेज आया, वो कहता है कि अपना ना हमें मुझे ऑर्डर दे दो ये वाला। और वो कह रहा है कि पैकेजेस मॉल से ना, तो बोला होल का था कोई, पैकेजेस मॉल से मिल रही है 1300 रुपए की, तो आप किस तरह से 1500 कितने की सेल करूँ ऐसे में। 1599 की शायद। हाँ 1599 की। तो वो कह रहा है पैकेजेस मॉल से 1300 की मिल रही है। तो मैंने कहा चलो कस्टमर तो जाने नहीं देना ना मैंने, वो किसी तरह घेर लेता हूँ उसको। उसको मैंने कहा कि 1400 रुपये की ले लें आप। तो वो कहता नहीं जी, मैंने इसको बड़ा मनाया, तो वो भी मुझे इतना फोर्स कर रहा था। तो वो मतलब मुझे इतना पॉसिबल नहीं लगा कि उसको मैं 1300 की दे दूँ। तो फिर भी मैंने 200 उसके कम कर दिए, लेकिन खैर कोई मसला नहीं, वो चला गया। अभी व्हाट्सएप एक और ऑर्डर हमें आया है, इसको भी चेक कर लेते हैं, 8 हो गए होंगे। अब फिर से चेक कर लेते हैं कितने का ऑर्डर पड़ रहा है। स्पेंडिंग देखते हैं पहले रिफ्रेश करके। 11-20 हो गई होगी। ओहो, 12 तो हो गई है इतनी जल्दी। 1180 लगा लेते हैं। 11.80, 3380। 3380 डिवाइड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 3380 डिवाइड 11। अब ये हमारा पड़ रहा है हमें 307 रुपये का एक ऑर्डर। फिर भी है तो ज्यादा, लेकिन ठीक है, इतना कुछ मतलब इतनी कोई हैरानी की वाली बात नहीं है, परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है। अभी 12 पे मैंने कहा था ना कि फैसला करते हैं कुछ। मुझे तो लग रहा है ये बंद करनी पड़ जाएगी। फिर भी हमें अच्छे ऑर्डर्स मिल गए हैं, जितनी हमारी स्पेंडिंग हुई है ना, स्पेंडिंग भी हमारी निकल ही जाएगी इन ऑर्डर्स में से। 1188। विजिटर्स कितने हैं? 80 विजिटर्स बैठे हुए हैं, कोई तो कर दो ऑर्डर। अभी मैं इस कैंपेन को बंद कर दूंगा ना, तो यहाँ पे मतलब कि बंद करते ही स्टॉप नहीं हो जाएगी मेरी कैंपेन, डॉलर स्पेंड होते रहेंगे मेरे, मतलब कि 11.71 पे मैं स्टॉप करूंगा ना, तो ये कह लें कि 12.5 या हो सकता है 13 तक भी चली जाए, क्योंकि ये फौरन ही टिकटॉक से डिलीट नहीं हो जाती। वो लोगों ने शेयर वगैरह की होती है ना, तो वो चलती रहती है हमारी ऐड। वो जब लोग खोलते हैं बाद में शेयर से, लाइक से, कमेंट्स वगैरह से, तो वो हमारी ऐड चलती रहती है, तो वो थोड़े थोड़े डॉलर स्पेंड, लेकिन स्पीड बहुत कम हो जाएगी, लेकिन होंगे जरूर। ठीक है। तो अभी मैं इसको बंद कर दूंगा, तो मेरा तो दिल कर रहा है कि मैं कर दूं बंद, लेकिन पूरे 12 होने देते हैं, बाद में चलो एक दो हो भी जाएगा तो कोई मसला नहीं। 12.11।
चलो सही है, हम कैंपेन को कर देते हैं बंद। ये विजिटर्स मेरे ख्याल से 70-80 है, तो इनमें से हो सकता है हमें एक और ऑर्डर मिल जाए। इसको हमने कर दिया यहाँ से बंद। ये इन प्रोग्रेस गई है और ये हमारी सेव चेंजेस सेव हो गया है। रिफ्रेश करेंगे तो ये इनएक्टिव आ जाएगा यहाँ पे। अब ये विजिटर्स हमारे हैं 70-80। उम्मीद है कि इनमें से भी कोई ना कोई ऑर्डर हमें आ ही जाएगा। 78 विजिटर्स हैं। अभी मैंने स्टॉप की है ना, कितने डॉलर पे की है? 12.11 पे की है ना। अभी देखना एंड पे जब मैं दिखाऊंगा आपको ऑर्डर प्लेस करते हैं, तब तक हम एंड पे दिखाऊंगा कितने डॉलर स्पेंड होते जा रहे हैं। अब स्पीड बहुत कम हो गई है लेकिन होंगे जरूर, ऐसा नहीं कि नहीं होंगे। 8 ऑर्डर्स हमें आए हैं, 8 नहीं 11 ऑर्डर्स आए हैं, सॉरी। वो जो दो दो ऑर्डर है ना, दो दो पीस के, वो टोटल मिला के 11 है। 12.11। अच्छा, अब हम ऑर्डर प्लेस कर लेते हैं, HSC ड्रॉप शिपिंग खोलते हैं। ऑर्डर्स में गए, और LCD। अब ये इसमें से 3-4 हैं, इन सब की डिफरेंट प्राइजेज हैं। और मैंने जो लिस्ट किया है वो आई थिंक सो ये वाला 8.5 इंच, और इसके ऊपर इंच वगैरह लिखे ही नहीं हुए। इसको भी खोल लेते हैं और इसको भी खोल लेते हैं। ये मेरे ख्याल से 5.5 इंच होगा, ये जो सस्ता वाला है ना, ये वाला। मुझे अब कंफर्म नहीं है, लेकिन मैंने लिस्ट जो किया है वो ये वाला है 8.5 इंच का, और इसकी प्राइस भी हाई है। 620 रुपये का ये। और ये जो है वो 560 रुपये का। अब मैं दिखाता हूँ आप लोगों को प्रोडक्ट्स में जाके। ये देख सकते हैं आप, सारी मेरा पर्सनल स्टोर है, और ये सारी जो है ना वो एज इट इज ही मैंने लगाई हुई है, जिस तरह मैंने आपको सिखाया है। ये ना कहना कि खुद किसी कोई और तरीके से काम करते हैं। और मुझे ये कॉस्ट पर परचेज 830 रुपये की, और 1500। अच्छा, अब लिस्ट मैंने ये वाली की हुई है ना, यहाँ पे आके ऑर्डर प्लेस करेंगे अब हम। और ये 2 दफ़ा, लेकिन 2 दफ़ा हो गया, इस वजह से इतनी प्राइस हाई शो कर रहा है। इसको हम करेंगे डिलीट और रिफ्रेश करते हैं। LCD, ये वाली। अब मैं प्लेस तो वैसे यहाँ पे ऑर्डर कर देता क्योंकि इसकी प्राइस कम है, लेकिन अब मुझे कंफर्म नहीं है कि ये 8.5 इंच है या पता नहीं कितने इंच है। अब ये मुझे कंफर्म करना पड़ेगा। खैर, अगर ये हुआ ना 8.5 इंच, तो मैं सारे ऑर्डर्स यहाँ पे प्लेस कर दूंगा, ना कि यहाँ पे जो कि 620 इसकी प्राइस है। यहाँ पे 562 है। इसको मैं कंफर्म कर लूंगा अपने अकाउंट मैनेजर से, जो कि जिसका व्हाट्सएप नंबर ये है। अभी फिलहाल मैं यहाँ यहीं पे ऑर्डर प्लेस करके ना आपको दिखा देता हूँ एक। ओके, सो यहाँ पे आके आपने ऑर्डर ऑर्डर नाउ पे क्लिक करना है। ऑर्डर नाउ पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ से हम कोई भी एक रैंडम ऑर्डर उठा लेते हैं, जो कि अब ये जो तीन तीन वाले हैं ना, दो दो जो क्या कहते हैं, दो दो आइटम्स हैं। यहाँ पे अगर लिखी भी होंगे आइटम्स, ठीक है, ये आइटम लिखी हुई है ना यहाँ पे। इनकी दो है, इसकी भी दो है, इसकी भी दो है। इनको मैं छोड़ देता हूँ क्योंकि ये मैं कंफर्म करके ही ऑर्डर प्लेस करूंगा, ऐसे नहीं करूंगा। अगर रिटर्न आ गए तो वो मसला हो जाएगा मेरे लिए। जो सिंगल सिंगल ऑर्डर है वो मैं प्लेस कर देता हूँ। सबसे पहले हम करते हैं अली शोएब का, सुहेल का। इसको खोलेंगे और ये इसका ना एड्रेस है। ये देखें, अब ये एड्रेस जो है ना, ये कंप्लीट एड्रेस नहीं है। मतलब कि HFC वाले कहते हैं कि अपना कंप्लीट एड्रेस कस्टमर का डालें ताकि शिपिंग में कोई इशू ना हो, तो वो ऑर्डर रिटर्न ना आए।
अब इसका एड्रेस भी कंप्लीट नहीं है, इसको भी मुझे कॉल करके एड्रेस पूछना पड़ेगा कंप्लीट, तो फिर मैं इसका ऑर्डर प्लेस करूंगा, अदरवाइज नहीं करूंगा। मतलब करूंगा जरूर लेकिन कॉल करके करूंगा। इसको भी मैं छोड़ देता हूँ। जो जिसका ऑर्डर कंफर्म है ना एड्रेस, उसका आप ऑर्डर प्लेस कर देते हैं। इसका ऑर्डर जो है ना एड्रेस ठीक है, मतलब सही है। तो अब हम आते हैं यहाँ पे ऑर्डर नाउ पे क्लिक। ओके सही है। ऑर्डर नाउ पे क्लिक किया हमने। यहाँ पे आगे हमने लिखना है कस्टमर का फुल नेम, जो कि है ये सबसे पहला वाला। कस्टमर का फुल नेम लिखा और यहाँ पे कस्टमर का एड्रेस लिखा, जो कि है सेकंड पे ये। और यहाँ पे कोरियर कंपनी आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं फिलहाल ट्रैक्स यूज करता हूँ, आप कोई भी, ये तीनों बेस्ट है, कोई भी आप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और यहाँ पे मुल्तान सिटी थी, मुल्तान सिलेक्ट करके इसको मुल्तान। अच्छा आप फर्ज करें आपकी यहाँ पे कोई सिटी नहीं आती, मतलब कि आपकी, आपने कोई ट्रैक सेलेक्ट किया, कोरियर कंपनी ट्रैक्स की है या कॉल कोरियर किया, जो भी किया, यहाँ पे आपकी सिटी कुछ नहीं आ रही। कोई सिटीज होती हैं जो कि जिनमें ट्रैक्स डिलीवर नहीं करता, लेपर्ड कर देता है, लेपर्ड नहीं करता, कॉल कोरियर कर देता है। अगर फर्स्ट करें आपने ट्रैक सेलेक्ट किया है और आपकी यहाँ पे वो सिटी नहीं आ रही जो कस्टमर की सिटी है, तो आप क्या करें, आप इसको चेंज करें, ऊपर से लेपर्ड कर लें या कॉल कोरियर कर लें, तो फिर आप उसको सर्च करें सिटी को, फिर आ जाएगी। मतलब कुछ कोरियर कंपनीज है वो कुछ कुछ सिटीज में वो नहीं अपना पार्सल डिलीवर करती, तो आप इसको चेंज कर लें, तो इतना वो इशू करने वाली बात नहीं है। और ऐड में मैंने आपको बता भी दिया था कि जो कि जहाँ कोई भी नहीं डिलीवर करता, वो खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और क्या तीसरा पता नहीं कौन सा था, मुझे याद नहीं रहा। अच्छा अब यहाँ पे हमने लिखना है कस्टमर का मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर दो, यहाँ भी दो ऑप्शन है। एक एक तो मस्ट है ना, और दूसरा ऑप्शनल है। अब इस बंदे ने देख लेते हैं कितने नंबर दिए हुए हैं। इस बंदे ने भी दो नंबर दिए हुए हैं, ठीक है। अब हम इन दोनों को प्लेस कर देंगे। फर्स्ट वाले पे कर देते हैं और सेकंड वाले पे दूसरा कर देंगे, जो कि ये है। ये ऑप्शन है यहाँ पे नाम, अगर किसी ने एक नंबर दिया होगा तो दोनों पे यही कर देना है, दोनों पे एक ही नंबर प्लेस कर देना है। अब हमारी सेलिंग प्राइस हमारे से पूछा है, सेलिंग प्राइस हम देख लेते हैं कितनी है। 1599। यहाँ पे आगे लिख देंगे 1599। अपनी ये बिजनेस प्रोफाइल हमारी बनी हुई है। अब ये हमें बता रहा है कि आपका 769 आपका पर प्रोडक्ट के पीछे प्रॉफिट है, ठीक है। अब मैं यहाँ से एज इट इज रहने दूंगा कैश ऑन डिलीवरी और स्टैंडर्ड पे, और यहाँ पे मैं कर दूंगा प्लेस एंड प्लेस ऑर्डर पे क्लिक। अब मुझे मेल आ जाएगी कि आपका ऑर्डर रिसीव हो चुका है, मतलब प्लेस हो गया सक्सेसफुली। तो वो डिलीवर हो जाएगा एज सून एज पॉसिबल। थोड़ा सा लोड होने देंगे इसको, ये टाइम लगाता तो नहीं है पर मेरे ख्याल से नेट का इशू है। ओके तो ये हमारा ऑर्डर प्लेस हो गया। अब हम यहाँ पे आते हैं और फुलफिल आइटम पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे फुलफिल पे क्लिक कर देंगे। अब हमें याद रहेगा कि हमने ये वाला ऑर्डर जो है ना फुलफिल कर दिया हुआ है, यहाँ पे फुलफिल लिखा हुआ आ रहा है ना, जिस तरह के ये ऑर्डर भी सारे फुलफिल लिखे हुए आ रहे हैं। अब हमें याद रहेगा कि ये वाला ऑर्डर हमने प्लेस कर दिया भाई, ये वाले नहीं किए जो अनफुलफिल्ड है। यहाँ से लेके यहाँ तक हमने ऑर्डर प्लेस नहीं किए, वो सारे करने हैं। अब हम ये मैं सुबह कर दूंगा। एक और प्लेस कर देते हैं, ये इसका देखता हूँ एड्रेस किस तरह का है। आर के मोबाइल जोन नियर डॉक्टर हॉस्पिटल। ओके तो ये एड्रेस भी पूरा है, इसको भी प्लेस कर देते हैं। अब फिर से हमने यहाँ पे आना है, तो रिपीट ऑर्डर का अगर ऑप्शन होगा ना, नहीं है, दोबारा से कर लेते हैं। ये वाली थी हमारी प्रोडक्ट। मैं स्पेंडिंग दिखाता हूँ आपको कितनी ज्यादा हुई है। पहले 12.11 थी ना, होती हो रही होगी अब वैसे, नहीं तो बात नहीं है। अब यहाँ पे आपने जल्दी नहीं करनी है, यहाँ पे थोड़ा सा सब्र कर लेना, ये लोड हो जाएगा ना जब, तब आपने ऑर्डर नाउ पे क्लिक करना है, क्योंकि तब फिर जब ऐसे ही करते रहेंगे ना तो दो तीन दफा ऐड टू कार्ट हो जाएगा, तो वो फिर आपका लॉस ही होगा, ऑर्डर इन प्लेस होगा। यहाँ पे थोड़ा सा लोड होने देंगे, जब ये स्मूथ हो जाएगा फिर हम ऑर्डर नाउ पे क्लिक करेंगे। अब ये सिंगल ही आइटम हमारी आगे जाएंगी, ना कि हमारी दो तीन ऐड टू कार्ट हो गया आगे चली जाएंगी। ऐड टू कार्ट एक ही है ना, अब हम सक्सेसफुली ऑर्डर प्लेस कर सकेंगे। इसका भी हमने ना करना है कॉपी, यहाँ पे आके ऑर्डर प्लेस किया, और सॉरी नाम प्लेस किया, पेस्ट किया, क्या बोल रहा हूँ। और इस एड्रेस को, एड्रेस में सिटी भी कॉपी कर लिया करें, कोई इशू नहीं है। एड्रेस को पेस्ट किया और इसका ट्रैक सेलेक्ट कर लेते हैं, ये भी सिटी कौन सी है इसकी, GOL। ये क्या सिटी इसने लिखी हुई है, GOLARCHI। अब देखें ये वाली सिटी मुझे शो नहीं ना हो रही यहाँ पे, जिस तरह मैंने पहले आपको बताया था। मैं इसको करता हूँ, तो लेपर्ड पे सेलेक्ट कर लेते हैं, अब चेक करते हैं। अब देखें लेपर्ड में मुझे ये सिटी शो हो गई है, शुक्र है मेरी एग्जांपल भी ठीक होगी कभी।
लेपर्ड मुझे ये शो हो गई है, ट्रैक्स पे नहीं हो रही थी। इस तरह से आपने चेंज कर लेनी है कोरियर कंपनी। अब यहाँ पे इसका फ़ोन नंबर कर लेते हैं। इसने फ़ोन नंबर एक ही दिया हुआ है, ये दोनों सेम ही है। अब इसने एक ही नंबर दिया तो मैं दोनों जगह पे एक ही प्लेस कर दूंगा। और सेलिंग प्राइस इसकी भी हमारी वही है 1599। और यहाँ पे बिजनेस प्रोफाइल, इसका भी प्रॉफिट हमारा उतना ही है, ये भी ऑर्डर प्लेस करके। और इसको भी हम यहाँ से कर देंगे फुलफिल आइटम। ये फुलफिल आपने लाजमी करना है ताकि आपको याद रहिए ना, वो चार चार पाँच पाँच दफ़ा एक ही ऑर्डर प्लेस करते हो बाद में। अब ये दोनों ऑर्डर हमारे फुलफिल हो गए हैं। और ये दोनों भी रह गए हैं, इन इन दोनों को भी मैं अभी कर दूंगा, लेकिन अभी मैं फिलहाल नहीं करता, वीडियो लंबी हो रही है। तो ये तीनों जो कंफर्म कर दिए ना सुबह, ये दो दो ऑर्डर्स हैं, दो दो पीसीज हैं, इनको मैं कंफर्म करके सुबह ही करूंगा प्लेस। सुबह पहले ही कर दूंगा। अब देखें 12.11 थी ना पहले, रिफ्रेश करते हैं तो अब देखते हैं कितनी हो गई है। 13 से तो ऊपर ही हो गई होगी। 13.55। थोड़ी सी स्लो हो गई है, बट अभी आई थिंक सो कि रुक जाएगी। 14 तक मैक्सिमम जा सकती है, लेकिन उससे ऊपर उम्मीद है नहीं जाएगी। कोई सिटी का नाम ना समझ आए तो गूगल पे सर्च कर लेगा ना, जिस तरह मैंने यहाँ पे किया था। कोई कस्टमर होते हैं जिन्हों को मतलब स्पेलिंग नहीं ना इतने सही लिखे नहीं जाते हैं, या फिर सही लिखने नहीं आते होते, तो वो गलत स्पेलिंग लिख देते हैं। हम जब जाके एचएससी पे प्लेस करते हैं ना ऑर्डर, उसी सेम स्पेलिंग का, वो एक स्पेलिंग की मिस्टेक भी हो जाए तो वो वहाँ पे शो नहीं करता कुछ भी। तो इस जिस तरह की ये सिटी थी ना, अब इस बंदे की, ये मैंने गूगल पे जाके लिख लिया तो वहाँ पे मुझे सही स्पेलिंग इसके मिल गए। है तो ठीक, लेकिन फिर भी मैंने चेक कर लिया कि सिटी है भी है कि नहीं, पता नहीं क्या इसने बवासीर लिख दिया हुआ है। खैर इस वीडियो को मैं यहाँ पे एंड कर रहा हूँ। तो इंशाल्लाह इससे नेक्स्ट जो लेक्चर होंगे वो फेसबुक के बारे में होंगे। इसका तो रिजल्ट मैंने आपको बता दिया। और मैं मेरे जो है ना, हो सकता है कि मैं कल इस कैंपेन को फिर से लॉन्च करूँ, कल 2 बजे, जो कि मैंने टाइम रखा हुआ है ना कैंपेन का, 2 बजे से लेके 4 बजे तक, या मेरे ख्याल से 5 बजे तक। तो इसका फैसला जो है ना, इसको मैं सुबह ही डिसाइड करूंगा कि मैं इसको कैंपेन को रन करूँ या ना करूँ। लेकिन अभी फिलहाल मतलब कुछ मैं नहीं इतना है ना कह सकता कंफर्म। दिल तो मेरा कर रहा है, कर लूंगा सुबह कैंपेन रन, लेकिन सोचेंगे इसके बारे में। अभी फिलहाल मैंने रिजल्ट्स आपको दिखा दिए हैं लाइव। तो अब ये ना कहना कि ऑर्डर्स नहीं आते, और ये काम बिल्कुल वेरीफाइड काम है। और इस तरह से आप ऑर्डर जो है ना वो जनरेट कर सकते हैं इजीली। तो खैर मिलते हैं अगले अगले लेक्चर में। ओके, अल्लाह हाफिज़।